हेलो राम राम नमस्कार। कैसे हो सभी। मैं अमित कसवा साइंस एकेडमी बाय एके सर यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बच्चे आपके लिए लेके आए हैं ब्लड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम करेंगे। जिन बच्चों के 25 दिन वीएलडीए के बच्चे हैं तो उनके लिए एक क्विक रिवीजन यहाँ पे होगा। तो जितने बच्चे भी साथ में जुड़े हैं, चाहे वो वीएलडीए बैच के हों, चाहे एचएसएससी बैच के हों, चाहे एसएससी के हों, सभी इस क्लास को जरूर देखना और अच्छी लगती है तो आपको क्लासेस को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं आज की क्लास में ब्लड के बारे में। अब बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपने देखा कि ब्लड जो है ना उसके फैक्ट, और फैक्ट का मतलब होता है बच्चे तथ्य। तथ्य क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले मैं बच्चे बात कर लूं टू स्टडी, यानी कि ब्लड की जो स्टडी की जाती है ना बच्चे, वो किस में की जाती है। यानी कि हिंदी में बोलेंगे सर, ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है वो बच्चे किस में करेंगे अध्ययन। वो करते हैं सर हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? हेमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया बच्चे? हेमेटोलॉजी के अंदर। और हिंदी के अंदर भी क्या हो जाएगा? ये हेमेटोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। जो हमारा जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड का पीएच मान कितना होता है सर? ब्लड का पीएच मान की अगर मैं बात करूं तो सभी बच्चे सभी को पता है ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अब देखिए सर, ब्लड का पीएच मान 7.4 है तो एक क्वेश्चन बढ़ जाता है कि बच्चे यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। जो आपका ब्लड है ना, अगर इस ब्लड की बात करूं, ब्लड का नेचर कैसा है, ब्लड की प्रकृति कैसी है, क्या है प्रकृति कैसी है, तो किस नेचर का आता है बच्चे? ये आपका होता है बेसिक प्लस एल्केलाइन हो जाता है। क्या होता है? एल्केलाइन। और एल्केलाइन का मतलब होता है सर जो चीज वाटर में क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, इस प्रकार क्या होता है? बेस होगा। हमने देखा कि सर क्या होता है कि एक पीएच स्केल होता है ऐसी पर क्या ना, यहाँ पे 0 होता है सर, यहाँ पे 14 होता है और बीच में क्या आता है? 7 आता है। और इस साइड वाले क्या लिखते हैं हम सर? एसिड बोलते हैं। और इस साइड वाले क्या बोलते हैं सर? हम बेस बोलते हैं बच्चे। ठीक है। अब आपने देखा कि जो हमारा क्या थे सर, अगर बात करूं तो मैं एसिड की बात कर लूं। किसकी बात कर लें सर? एसिड की बात करें ना, जो एसिड है वो कि कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 7 तक है। और 7 पे क्या आ जाता है? न्यूट्रल आता है। और लेकिन हमारा 0.4 है तो किस नेचर का हो जाएगा सर? बेस नेचर का हो जाएगा, अक्षार नेचर का हो जाएगा। यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे सर? बेसिक नेचर को बोलते हैं बच्चे अक्षारीय। क्या बोलते हैं? अक्षारीय नेचर का हो जाएगा। कैसा होगा? अक्षारीय प्लस क्या हो जाएगा? एल्केलाइन हो जाएगा। दूसरा फैक्ट क्या बनता है कि सर सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगला फैक्ट बनेगा बच्चे, ब्लड जो है ना, इस ब्लड की अगर बात की जाए, ब्लड की मैं बात कर लूं तो ब्लड कैसा ऑर्गन है सर? ब्लड ऑर्गन है। ब्लड ऑर्गन यानी कहने का मतलब क्या होगा सर? जो आपका ब्लड है वो किसका ऑर्गन है, यानी कैसा ऑर्गन है। तो यानी याद करो बच्चे, आप अगर जो बच्चे पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न एचएसएससी ने, एचएसएससी आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2018 में क्या पूछा? ये क्वेश्चन पूछा था किसके बारे में? ब्लड ऑर्गन। अब यहाँ पे समझते हैं सर ऑर्गन कैसे बोला। जैसे कि ऑर्गन तो क्या होते हैं सर? आपकी आंख, नाक, कान, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन है, अंग है। ऐसे ही आपका खून ऑर्गन है क्या? हाँ बच्चे, ऑर्गन है। क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पे एक चीज लिखते हैं सर, और वो चीज क्या लिखते हैं सर? आप सभी ने देखा होगा, ये एक पॉइंट लिखते हैं सर नोट करके, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि क्या होगा हिंदी में सर? क्या बोलेंगे? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और तरल संयोजी का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या आ जाएगा सर? टिश्यू क्या होता है? पहले सेल होती है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सर ब्लड किसको जोड़ने का काम कर रहा है बच्चे? ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, ग्लूकोज भी होता है, C6H12O6 भी होता है,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो ब्लड के अंदर क्या होता है बच्चे, कैल्शियम होता है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ बच्चे, आपने अक्सर ऐसे सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं, पथरी हो जाती है सर। वो पथरी कैसे होती है, क्या होता है कि बच्चे हमारे ब्लड के पास ना कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। वो कैल्शियम क्या होता है, जब हम कोई बीज वाली चीज खाते हैं, जैसे मैंने कहा स्पिंच खाया आपने, पालक खाया, टमाटर खाया, तो वो क्या कर लेते हैं, ब्लड का जो कैल्शियम होता है ना उसके साथ जाके पैचअप बना लेते हैं, यानी कि क्लोट जमा लेते हैं, और उसी को हम स्टोन का नाम देते हैं, यानी पथरी का नाम देते हैं। साइंस में पथरी को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सोलेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सोलेट बोला जाता है, हम क्या बोल देते हैं, पथरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे इतनी चीज जोड़ रहे तो ऑर्गन बोला, कौन सा ऑर्गन, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ से। एक तो इसी हिसाब से ऑर्गन हो गया सर, टिश्यू है तो ऑर्गन बोल दिया। प्रश्न क्या आया, एचएसएससी ने बच्चे क्या पूछा, आपका प्रश्न क्या बना पेपर में, आपके बॉडी के अंदर सर 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। बाहर वाली को बच्चे बोल लेते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। बीच वाले को बोलते हैं सर मीजोडर्मल या मीजोड्रम। क्या बोलते हैं, मीजोड्रम या मीजोडर्मल। या अंदर वाले को बच्चे बोलते हैं कौन सी, एंडोड्रम। क्या बोलते हैं, एंडोड्रम। अब जो ब्लड होता है ना बच्चे, वो आपका किस में मिलता है, मीजोडर्मल में मिलता है। किस में मिलेगा, मीजोडर्मल में। अब मीजोडर्मल होगा तो यही क्वेश्चन पेपर में था, ब्लड कैसा ऑर्गन है सर, ब्लड जो हमारा है बच्चे वो कैसा ऑर्गन है, मीजोडर्मल ऑर्गन है। कैसा बोलोगे सर, ब्लड हमारा कैसा ऑर्गन है, मीजोडर्मल ऑर्गन है। कैसा, मीजोडर्मल अंग है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। क्या पढ़ा बच्चे, ब्लड की जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, हेमेटोलॉजी में, यानी कि ब्लड का अध्ययन करना। ब्लड का पीएच मान कितना होता है सर, 7.4 होता है। ब्लड का नेचर अगर प्रकृति की बात की जाए बच्चे कैसी होगी, बेसिक प्लस एल्कलाइन होगी। ब्लड ऑर्गन कैसा है, मीजोडर्मल ऑर्गन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं सर बच्चे, यहां से आपका और क्या क्वेश्चन बनता है सर, और हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है सर कि आपका जो ब्लड होता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर होता कितना है सर, कितने ग्राम में होता है बच्चा, ये सारी चीज आपको देखनी है। कितने लीटर में होता है, कितना पाया जाता है। तो इसकी अगर बात कर ली जाए तो सर हम देखते हैं ब्लड का, लिखेंगे सर, आप बताइए कितना होता है बच्चे, कमेंट करके, ब्लड आपके शरीर में कितना होता है सर। ब्लड हमारे शरीर में होता है सर 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। अगर मैं बच्चे बात कर लूं किसकी, बात की जाए ब्लड की, यहाँ पे आप लिखेंगे सर, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, अगर लीटर में बात करूं सर किसके अंदर, मेल के अंदर। अगर बात करें बच्चे किसी की, फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चे, ब्लड कम होता है। ब्लड कम नहीं होता सर, क्या होता है, आप एक चीज देखो, अभी आपने एक चीज पढ़ा कि ब्लड ऑर्गन है, अंग है, और जो अंग होंगे उनका वेट होगा जो मतलब कि आपके शरीर के अनुसार होगा। ऐसे ही आपने देखा लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का जो वेट होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, कम होता है। अगर कम होगा तो सर वेट कम होगा तो क्या मिलेगा, ये ब्लड भी कम मिलेगा। तो 2-3 फैक्ट यहाँ से बनते हैं सर, कितना होता है ग्राम में, कितना होता है, क्या लीटर में कितना हो रहा है, बॉडी वेट का कितना होता है। मेल की बात करें तो एवरेज ऊन 5 से 6 लीटर क्या होता है सर, 6 लीटर। अगर मैं बात करूं 5 से 6 लीटर की बच्चे अगर बात की जाएगी तो क्या होगा आपका, 5 से 6 लीटर आपका क्या होता है सर, ब्लड होता है। फीमेल में क्या आ जाता है बेटा, 4 से 5 लीटर बोल देते हैं। कितना बोलते हैं, 4 से 5 लीटर में। ये तो होगी बात किस चीज की, लीटर की बात। अगर मैं बात कर लूं किसमें सर, अगर बात की जाए बच्चे आपके ग्राम के अंदर बात की जाए, किसके अंदर की जाए, ग्राम में। तो मेल के अंदर अगर मैं बात करूं इसी में कितना ग्राम होता है सर, 13 से 14 ग्राम होता है। कितना होता है, 13 से 14 ग्राम। और फीमेल के अंदर कितना हो जाएगा, 12 से 13 ग्राम हो जाएगा। बेटा ये जो ग्राम होता है ना, ये 100 ml पर एच बी होता है। कितना होता है, 100 ml पर एच बी।
और एचबी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, आपका हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। और बच्चे हीमोग्लोबिन क्या चीज होती है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर कराऊंगा। आज तक आपने बस नाम सुना है हीमोग्लोबिन, 2-4 मिनट की क्लास लेंगे हीमोग्लोबिन पे, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताएंगे। यहां तक तो सभी को पता होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं। तो क्या आता है गुरुजी? पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे, बॉडी वेट जो होता है ना आपका, बॉडी वेट की अगर मैं बात करूं तो बॉडी वेट के अनुसार, यानी कि शरीर के वजन के अनुसार आप में ब्लड कितना होता है सर? 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है बच्चे? 7% होता है, यानी 7% आपका क्या पाया जाता है, ये जितना आपका वेट है उसका 7% निकाल लेना, उतना ही आप में क्या मिलेगा? खून मिलेगा। ठीक है, यहां तक। दूसरी चीज देखिए बच्चे, यहां पर क्या होता है, इसकी अगर मैं बात कर लूं, इसके बाद में ब्लड फैक्ट की अगर बात की जाए तो एक वर्ड आता है बच्चे, हीमोसाइटोमीटर। क्या वर्ड आता है? हीमोसाइटोमीटर आता है। क्या नाम आता है? हीमोसाइटोमीटर। और हीमोसाइटोमीटर को क्या बोलते हो सर? क्या चीज होती है हीमोसाइटोमीटर? आप देखो, आप कभी हॉस्पिटल वगैरह गए हो, और हॉस्पिटल में क्या होता है सर, ब्लड को मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड को मेजर किया जाता है, यानी कि आप क्या लिखेंगे सर? ब्लड, ब्लड मेजर बाय, किससे होता है सर? हीमोसाइटोमीटर से होता है। किससे होता है बच्चे? हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलेंगे? हीमोसाइटोमीटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हीमोसाइटोमीटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हीमोसाइटोमीटर। अब हीमोसाइटोमीटर होता है क्या है बच्चे? यानी कि आपने देखा कि सर हमारे पास एक चक्कर है, बचपन में टायर वगैरह चलाए होंगे, और उसमें क्या लगाई सर हमने, ऐसी ताड़ी वगैरह लगा दी होंगी, ऐसे होता है। अब क्या होगा, आप ब्लड को निकाल के ना इसके ऊपर रख देंगे, ब्लड को ऊपर निकाल के इसको रख देंगे, और हमारे पता है आपके ब्लड में क्या होती है बच्चे, सारा पढ़ेंगे, आरबीसी होती है, और क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है सर? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये तीनों चीज पाई जाती है। जब इसको बच्चे रोटेट आप करोगे ना, तो तब पता लग जाएगा सर क्या आरबीसी की कमी है, डब्ल्यूबीसी की कमी है, या प्लेटलेट्स की कमी है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। अब सर हीमेटोलॉजी और हीमोसाइटोमीटर ना दोनों सेम वर्ड है, तो इसलिए पेपर में दिया जाता है। हीमेटोलॉजी में तो क्या करते हैं? ब्लड का अध्ययन करते हैं, और हीमोसाइटोमीटर में बच्चे क्या करते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की हम मेजर करते हैं सर, कौन सी में दिक्कत है, कौन सी कम है या ज्यादा है, वो चीज इसमें देखी जाती है सर। अगर ये बच्चे आपको क्लियर हुआ तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या होता है सर आपका? ब्लड से रिलेटेड अगर बात करें तो सर, जो हमारी बात की जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, क्या काम करता है सर? ब्लड का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है सर? ब्लड की अगर रंग की बात की जाए ना, कैसा होगा सर ब्लड का रंग? यानी कि बात कर लें, जो ह्यूमन ब्लड होता है ना बच्चे, ह्यूमन ब्लड की अगर मैं बात करूं, आपका ह्यूमन ब्लड कौन से कलर का होता है सर? हमें बताए बच्चे, हमारा जो ब्लड होता है वो कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। अब रेड कलर से जो लाल रंग होता है, ये भी सभी बच्चों को पता होता है सर, किसकी वजह से होता है सर रेड कलर? हम सभी को पता है कि किसके कारण होता है सर? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन चीज क्या है बच्चे? हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात कर लूं, है क्या हीमोग्लोबिन? ध्यान से देखना, आज तक आपने बस पढ़ा ही पढ़ा हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ा? पढ़ा ही पढ़ा, आपको समझ नहीं पाए हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं सर। बच्चे हीमो और ग्लोबिन दोनों ही अलग अलग बात है। अगर हीमो की मैं बात करूं ना, इसका मतलब होता है सर आयरन। क्या नाम होता है? आयरन। और आयरन को बच्चे हम बोलते हैं क्या? लोहा बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चे? लोहा। और ग्लोबिन नाम का एक क्या होता है सर? पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है। और पिगमेंट को सर हिंदी में नाम देते हैं बच्चे, क्या होता है? एक वर्णक होता है। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी कलर्स हैं ना, सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या होता है बच्चे? पिगमेंट, वर्णक होते हैं। जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है सर, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। वैसे जो ह्यूमन का ब्लड होता है ना, वो किस प्रकार का होता है सर? रेड कलर का होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन है क्या सर? यहाँ पर बात करें तो आयरन है,
और साथ में ग्लोबिन नाम का क्या पिगमेंट, इसलिए रेड कलर हो जाता है। चलो बच्चे ये तो थी ह्यूमन की बात। एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, ऑक्टोपक्स आपने नाम सुना होगा, क्या होता है सर? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं बच्चे ऑक्टोपक्स। क्या नाम देते हैं? ऑक्टोपक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टोपक्स। अब ऑक्टोपक्स के अंदर ब्लड कैसा होगा? और मैं पूछ लूं बच्चे, कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच के अंदर आपका ब्लड कैसा होता है? सर जी ऑक्टोपस होता है ना, इसके अंदर खून होता है बच्चे कैसा? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। और कॉकरोच के अंदर जो खून होता है ना बच्चे, वो कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा खून होता है? सफेद। अब बात आती है सर, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है तो ये भी किसी न किसी वजह के आपके क्या होंगे सर? पिगमेंट होगा। इसमें होता है बच्चे हीमोसाइनिन। क्या होता है? हीमोसाइनिन। बिल्कुल हिंदी में करवा रहा हूं। जो बच्चे कहते हैं ना सर साइंस इंग्लिश में होती है और हमारे समझ में नहीं आती, बिल्कुल हिंदी में हो रही है भाई। इससे ज्यादा हिंदी तो कुछ हो ही नहीं सकती। हीमोसाइनिन। अगर कॉकरोच की बात करें तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? हीमोलिम्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हीमोलिम्फ। और लिम्फ का मतलब क्या होता है? हीमोलिम्फ की अगर मैं बात करूं तो लिम्फ का मतलब होता है बच्चे सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। तो यानी कि आपसे पूछे ह्यूमन का तो बता देंगे सर हीमोग्लोबिन। अगर पूछे बच्चे ऑक्टोपक्स का तो कैसा होता है? नीला। किसके कारण? हीमोसाइनिन। और कॉकरोच का पूछा जाएगा तो कैसा होगा? सफेद। और किसके कारण? हीमो लिम्फ के कारण। देखो कितने सारे फैक्ट आपके किससे बने सर? ब्लड चैप्टर से बने। बहुत सारे फैक्ट बढ़ते हैं ब्लड चैप्टर से। आपने आज देखा कि सर ब्लड ऑर्गन होता है या नहीं होता है? जरूर होता है सर। बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। और कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है सर। बॉडी में 3 लेयर होती है। फिर देखा सर ये क्वांटिटी कितनी होती है सर? कितनी मात्रा में ब्लड पाया जाता है, कितने में नहीं पाया जाता। रंग कैसा होता है सर? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन चीज क्या होती है? आज तो हमें ये भी पता लग गया सर हीमोग्लोबिन क्या चीज है। ऑक्टोपक्स की बात कर लें उसमें भी कैसा था, कॉकरोच की बात कर लें इसमें भी कैसा है आपका। सब आपने पढ़ा। ये थे बच्चे आपके ब्लड के फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सर, जो ब्लड आपका होता है ना बच्चे, 2 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है बच्चे? 2 भाग में बटा होता है। और 2 भाग कौन से होते हैं सर? दोनों भाग की अगर मैं बात करूं तो बच्चे आपके 2 भाग होता है। एक तो किस में बटा होता है? सॉलिड में। और एक किस में बटा होता है? लिक्विड में। किस में होता है? सॉलिड में। और एक किस में बटा होता है बच्चे? लिक्विड में बटा होता है। अब सॉलिड कहाँ से आ गया सर? बताएंगे बच्चे सॉलिड कहाँ से आया। जो हमारा ब्लड जो पार्ट है वो हमारा कितने भाग में बट गया सर? ये जो आप ब्लड देख रहे हो सर इतना बड़ा, उससे पहले मुझे एक को बताओ, आप एक क्वेश्चन बताओ सर, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ बच्चे? ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा सर? हिंदी के अंदर हो जाएगा ब्लड का निर्माण कहाँ पे हुआ है? आप इतनी देर से ब्लड ब्लड कर रहे हो सर। रक्त का निर्माण, और रक्त को आप क्या लिख सकते हो बच्चे? रुधिर भी लिख सकते हो। और इसी को खून भी बोल सकते हो। खून के बारे में आप पढ़ रहे हो आज। रक्त की अगर मैं बात करूं तो ये बनता कहाँ पे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपके शरीर के अंदर जो खून है ना बच्चे, वो बना कहाँ पे? कहाँ बनता है सर? देखिए सर, ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा ना बच्चे, आपकी बॉडी के अंदर, हमें पता है सर हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है सर? एक हड्डी रहती है सर। क्या रहती है? हड्डी रहती है। इस प्रकार करके क्या होती है सर? एक हड्डी होती है। क्या होती है? हड्डी होती है। सभी को पता है बच्चे आपकी बॉडी के अंदर हड्डी होती है 206। और बच्चे उस हड्डी के बीच में क्या हो जाता है? एक खोखला पार्ट आ जाता है। कैसा पार्ट आ जाता है सर? एक खोखला पार्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? खोखला पार्ट आ जाता है। बाहर क्या रहता है सर? इसमें आपका प्रोटीन भरा रहता है हड्डियों के अंदर। कैसा प्रोटीन होता है सर? अगर बात कर लें बच्चे प्रोटीन के बाद में, यहाँ पे सेल वगैरह भी रहती है। कैसा होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है सर? जो ब्लड का फॉर्मेशन हुआ ना, जो हमारी ये हड्डी थी ना, इस हड्डी के खोखले पार्ट को बच्चे नाम देते हैं आप क्या? बोन मैरो। क्या नाम देते हो? बोन मैरो। और बोन मैरो को हिंदी में बोला जाता है बच्चे क्या? अस्थि मज्जा।
क्या नाम देंगे? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा होता है सर हड्डी का ये खोखला पार्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आज के बाद अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सर निर्माण कहाँ हुआ, ब्लड बना कहाँ पे, तो क्या बताएंगे बच्चे? ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? हमारी हड्डी का खोखला पार्ट होता है जिसको अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है सर? आपका ब्लड बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सर क्या होगा इसके बाद में। अगर मैं बात करूं तो बच्चे, कहाँ गया? आपने देखा कि सर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे सर? ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? ब्लड फैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब ब्लड फैक्ट की अगर बच्चे मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखिए सर क्या होता है सर ब्लड फैक्ट। यहाँ पे आपने देखा बोन मैरो के बारे में क्या कर रहे थे सर? पढ़ रहे थे। बोन मैरो के बारे में क्या हो रहा था? पढ़ रहे थे हम। ठीक है, अब बोन मैरो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपने देखा है सर क्या होता है? एक हड्डी का खोखला पार्ट होता है। और दूसरी बात की जाए तो सर रक्त के निर्माण के बाद आप मुझे बताओ, यानी कि अगर पूछ लूं मैं एक ड्रॉप की बात कर लूं, यानी कि एक बूंद खून की जो बनेगी वो कितनी देर में बनती है? एक बूंद खून की जो बनती है वो कितनी देर में बनती है सर? एक बूंद अगर मैं बताऊं खून की तो लगभग आपके 2 से 3 आवर लग जाते हैं। 2 से 3 घंटे क्या हो जाते हैं सर? लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? 2 से 3 घंटे लग जाते हैं सर। अभी ना बीच बीच में थोड़ा सा ना मिसलाइन ये चीज हो रही है, कभी पी आपकी पीपीटी चली जाती है, कभी आ रही है, थोड़ा सा सेटअप में टाइम लगेगा बच्चे। आप सपोर्ट इतना ही रखना जितना अभी दे रहे हो। तो ऐसे है कि आपको समझ में तो जरूर आ रहा होगा, कमेंट करके भी बताना क्लास जो लेते हैं वो समझ में आती है या नहीं आती। मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे हमें। और पूरा पूरा डिटेल में कंटेंट लेके चल रहे हैं। इस ब्लड चैप्टर को हम जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 2 से 3 घंटे में क्या बनती है सर? आपका ब्लड बन जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या बनता है सर? इसके बारे में अगर बात कर लें तो इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। अब देखिए सर यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो बच्चे आपका जो ब्लड वाला पार्ट है ना, ब्लड यानी कि जिसको आपने क्या बोला सर? रक्त बोला, या हमने क्या नाम बोला इसको? रुधिर बोला, या हम इसको क्या बोलते हैं सर? खून बोलते हैं। अब ये जो है आपका ये दो भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है बच्चे? दो भाग में बटा होता है। एक भाग तो हमारा कहलाता है बच्चे सॉलिड वाला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ठोस वाला भाग। एक होता है बच्चे आपका लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। और लिक्विड को हम क्या बोलते हैं सर? तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल। इसके अंदर बच्चे आपके आती है क्या सर? एक तो आती है बच्चे हमारी आरबीसी। क्या आती है? आरबीसी। एक हमारा यहाँ पे क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी। एक हमारा यहाँ क्या रहता है? प्लेटलेट्स। लिक्विड के अंदर बच्चे आपका क्या आता है सर? प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा। हिंदी में क्या बोल लेंगे सर? प्लाज्मा बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? प्लाज्मा बोल लेंगे। आरबीसी को हिंदी में क्या कहा जाता है सर? लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका। अगर बच्चे बात मैं करूं लाल रक्त कोशिका या रेड ब्लड सेल्स, इंग्लिश में क्या हो जाएगा सर? सफेद रक्त कोशिका हो जाएगी। कैसी हो जाएगी सर? सफेद रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स को बच्चे हिंदी में नाम देते हैं क्या? विमाणु। क्या नाम देते हैं? विमाणु। अब देखिए आपके पास दो हिस्से आ गए सर। किस किस चीज की आ गया? ब्लड जो था सर हमारा दो भाग में बांट दिया सर ने। कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में। एक तो बच्चे हमारे पास कौन सा था? सॉलिड वाला भाग। एक कौन सा है? लिक्विड वाला भाग। हम एक एक करके बच्चे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम प्लाज्मा पढ़ेंगे।
उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर, आरबीसी पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। मैं 20-20 मिनट की 25 मिनट की क्लास आपकी देता रहूंगा इसमें, ताकि आपको देखने में भी परेशानी ना हो और आपकी प्ले लिस्ट बन जाएगी इस चैप्टर की, पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे। तो कल की क्लास में हम बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लाज्मा की आप स्टडी कीजिए, जितने क्वेश्चन जितने डाउट्स आपके हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का क्या करूंगा, रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।